ठीक है, तो ये सारा ऐसे ही कॉपी करता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट इट। ठीक है, फाइन। अच्छा, अब इसके अंदर राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स इन रेंज 0 to 10,000। ठीक है, फाइन। इस रेंज के बीच में 0 का क्या, 0 to 10,000। ठीक है, तो इस रेंज के बीच में जितने आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है सारे प्रिंट करके दिखा दो, बस उतना मेरा प्रोग्राम। ओके, बट ऑब्वियसली आई विल बी नीडिंग दीज थिंग्स। ठीक है, फाइन। अच्छा, अभी ये वेरिएबल्स तो चलो ऐसे ही लगेंगे, इसको ऐसे ही रखता हूँ मैं। ये नंबर्स यूज़र से मैं काइंड ऑफ इसको ये नहीं लेने वाला हूँ। ठीक है, इसको मैं लिटरली निकाल ही दूँगा। ठीक है, फाइन। तो इसको बैक स्पेस करते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें मुझे चाहिए, या तो फिर चलो फिलहाल के लिए व्हाट एल्स इज कि मैं ये सारा जो इसके अंदर का सेक्शन था नीचे तक का इफ एल्स वाला पार्ट ये इतना कट कर देता हूँ। ठीक है, फाइन। अब इधर एक इंटीजर आई वाला एक वेरिएबल बनाता हूँ फॉर लूप के लिए मैं इसको। अच्छा, देन अगेन जरूरी नहीं कि आई वेरिएबल, बट मुझे काइंड ऑफ भी आदत हो गई आई जे के ऐसे 3-4 वेरिएबल जो ये लूपिंग्स के लिए मैं यूज़ करता हूँ। एंड इन जनरल अगर आप बुक्स के अंदर भी देखोगे तो यही वेरिएबल उन लोग देते हैं नॉर्मली इटरेशंस के। फाइन, तो वो काइंड ऑफ मेरे दिमाग में बैठ गया। अगर आपको इसकी जगह कोई और वेरिएबल यूज़ करना है इट्स अप टू यू। ठीक है, सो एल से फॉर आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करना है ना, 0 से कहाँ तक जाना है 10,000 तक। ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू डाल देता हूँ, चलो 10,000 एंड आई प्लस प्लस। और इसके अंदर बेसिकली ये बाकी का जो पूरा कोड था ना वो पूरा का पूरा इसके अंदर पेस्ट करना है। ठीक है, उस फॉर लूप के अंदर आई हैव पेस्टेड दिस एंटायर थिंग। ठीक है, अच्छा, अभी वो काइंड ऑफ जो नंबर था वो काइंड ऑफ यूज़र से नहीं लूँगा मैं, है ना, तो वो आई वेरिएबल में से आएगा। तो आई जस्ट से नंबर इज इक्वल टू आई, ये एक लाइन डाल दूंगा मैं उधर बस। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट फ्रॉम द यूजर, ये फॉर लूप का जो भी आई वाला पार्ट है वो। अच्छा, मैं डायरेक्टली आई वाली वैल्यू भी कॉपी नम में डाल सकता था, आई के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता था। बट आई पे जब ऑपरेशन परफॉर्म करता, फॉर एग्जाम्पल से मान लो आई वॉज 700 समथिंग और मैं अगर कर रहा हूँ आई डिवाइडेड बाई लाइक आई इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई 10, तो 700 का कब जीरो हो जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा। अब 0 इज लेस देन 10,000 ये ट्रू है, अभी हर नंबर के लिए होगा, तो बेसिकली फर्स्ट नंबर पे इन्फिनिट टाइम पे अटक जाएगा। राइट, इसलिए मैंने क्या किया, वो आई की भी एक कॉपी नंबर वेरिएबल में सेव की और नंबर की भी एक कॉपी काइंड ऑफ कॉपी नम में सेव की। अब मैं नंबर और कॉपी नम इन दोनों के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा हूँ जब भी कर रहा हूँ। राइट, तो मेरा ओरिजिनल जो आई वाला वैल्यू है या फिर जो ओरिजिनल मेरा फॉर लूप है उसके अंदर का जो नंबर है वो खराब नहीं होना चाहिए, या फिर उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, बिकॉज अगर उसमें चेंज होगा तो मेरा लूप सही से नहीं चलेगा। राइट, उसके लिए फाइन। बाकी सारे रिजल्ट्स में ऑपरेशन वैसे ही रखता हूँ, आई वोंट चेंज अ थिंग इन दिस थिंग्स, ये यहाँ तक का सब सारा कुछ वैसे ही चलेगा। ठीक है, अच्छा, देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू हैव टू ऐड। अच्छा, अभी एल्स वाला पार्ट मैंने आपको बताया था नहीं चाहिए, इसको निकाल देता हूँ। और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग दिस थिंग आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है, मैं बस वो नंबर या फिर सम परसेंट डी वाली वैल्यू मैं, या फिर चलो कॉपी नम वाला वो जो भी होगा उसको प्रिंट करता है, या फिर सम प्रिंट करो, इधर वेज अगर मैच होता है, अगर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है तो वो नंबर को प्रिंट कर दो, नहीं तो कुछ मत कर, नहीं तो नेक्स्ट नंबर बेसिकली। एल्स अगर डालना है तो एल्स के अंदर बस क्या लिखो, कंटिन्यू। ठीक है, अगर कुछ नहीं तो कंटिन्यू। बट देन अगेन कंटिन्यू भी कब लिखते हैं, जब हम लोग काइंड ऑफ कहीं बीच में होंगे, सपोज से बीच वाला कुछ सेक्शन में है और आगे वाला पार्ट नहीं करना, आपको स्किप करना, तब उस सेक्शन में इफ एल्स अगर कुछ लगा था उधर मैं कंटिन्यू डाल देता। अभी ऑलरेडी आई एम एट द लास्ट लाइन ऑफ दिस थिंग, यहाँ पे एल्स अगर मैं लिखूंगा भी तो लास्ट लाइन पे से फिर से ऊपर ही जाना है, उसको कंटिन्यू करने वाला है उसे। राइट, फाइन। तो इसको मैं कंपाइल करता हूँ, चलो लिस्ट आर्मस्ट्रॉन्ग ऐसा कुछ नाम दे देता हूँ उसका। चलो, कंपाइलिंग दिस, 0 वार्निंग्स, रनिंग दिस। ठीक है, फाइन। इन्फिनिट लूप में अटक गया। अच्छा, वो हैश डिजिट्स वाला ये वाला लाइन भी निकाल देता हूँ मैं, एक्चुअली वो कैलकुलेशन कर रहा है, बट देन अगेन वी डोंट वांट दिस कैलकुलेशन होता है ना, कितने डिजिट्स है वो भी नहीं चाहिए मुझे। राइट, तो ये वाला पार्ट भी कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, इसकी भी ज़रूरत नहीं मुझे। डिजिट काउंट करो, वो काइंड ऑफ चेक करो, आर्मस्ट्रॉन्ग है तो प्रिंट कर दो, बस नहीं है तो स्किप कर दो, काउंट करके बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे कितने डिजिट्स हैं। ठीक है, फाइन। तो अभी वो इनपुट ये कुछ मेरे से लेगा नहीं। अच्छा, उसने अभी बस मुझे 2 ही वैल्यूज़ दी, 0 और 1। अब 0 और 1 ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर से करेक्ट, बट इसके अलावा भी बहुत सारे है ना, बाकी वाले भी चाहिए। अच्छा, अब गड़बड़ क्या हो रही है वो चेक करो। ठीक है, अब इनिशियली ये फॉर लूप स्टार्ट हुआ, फॉर लूप स्टार्ट किससे हुआ, 0 से, है ना। 0 इज लेस देन 10,000 ट्रू है, लूप के अंदर आ गया, नंबर में सेव हुआ 0, अब कॉपी नंबर में भी सेव हुआ 0। अब 0 इज नॉट इक्वल टू 0 फॉल्स है ना, फाइन। तो ये लूप से बाहर आ गया। अब लाइक बेसिकली सम के अंदर क्या है, इनिशियली सम के अंदर वैल्यू यहाँ पे थी, क्या थी, 0 थी, फाइन। तो अब वो कॉपी नम में भी 0 है, सम में भी 0 है, तो जब वो इधर अब ऑब्वियस है तो यहाँ पे भी फॉल्स हो जाएगा, 0 इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, इधर भी फॉल्स हो जाएगा। अब 0 इज इक्वल टू 0 ट्रू है, तो उसने 0 की वैल्यू प्रिंट कर दी। अब क्या हुआ, 0 से काइंड ऑफ आई की वैल्यू भी ++1,
है ना, तो 1 आ गया, इधर ऊपर आ गया, आई की वैल्यू 1, 1 इज लेस देन 10,000, ये भी ट्रू है, फिर से लूप में तो अब नम और कॉपी नम में 1 1 वैल्यू चली गई। अब 1 इज नॉट इक्वल टू 0 ट्रू है, लूप के अंदर आया, अब उसने डिजिट काउंट किया, है ना, डिजिट को 1 से बढ़ा दिया, तो अभी डिजिट कितना हुआ 1, अब 1 डिवाइडेड बाई 10 उसका वैल्यू सेव किया, वो हो गया फिर से 0, राइट। तो अभी डिजिट कितना मिला हमको, काउंट 1 मिला, राइट। फिर से हम लोग नीचे आ गए, अब वो कॉपी नम में 1 वाली वैल्यू थी, वो फिर से हमने नम वाले वेरिएबल में डाल दी, ठीक है, एक उसका बैकअप ले लिया। ओके, नाउ अगेन वी आर डूइंग 1 इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी ट्रू है, फिर से लूप के अंदर आया, अब उसने क्या किया, अब एक्चुअली जो नंबर था 1, ओके, 1 डिवाइड 1 काइंड ऑफ मॉड्यूलस 10, तो अभी इसका जो रिमाइंडर दैट इज 1 अगेन, ठीक है, वो ए वेरिएबल में चला गया। अब ए वेरिएबल में जाने के बाद में बेसिकली ए रेस टू काइंड ऑफ 1 1 रेस टू 1 बेसिकली, तो उसका वही रिजल्ट आएगा 1, तो वो भी ए वेरिएबल में चला गया। अब सम इज व्हाट 0, 0 प्लस 1 कितना होगा 1, ठीक है फाइन। तो फिर ये फिर से अगर ये करेगा ऑपरेशन तो 1 डिवाइडेड बाई 10 इसका कोशेंट आएगा 0, 0 इज नॉट इक्वल टू 0, फॉल्स हो गया, फिर से लूप से बाहर निकल गया। अब सम के अंदर और कॉपी नम में दोनों में 1 1 वैल्यू है ना, तब उसने उसको कंपेयर किया और वो वैल्यू प्रिंट कर दी। अब आई की वैल्यू हुई 2, फाइन, नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अभी 2 इज लेस देन 10,000, ये ट्रू है। अब बेसिकली आई की वैल्यू 2 और 2 यहाँ पे कॉपी हुई, 2 इज नॉट इक्वल टू 0, ये ट्रू है, तो उसने डिजिट काउंट किया, एक डिजिट आएगा, फिर बाद में काइंड ऑफ नेक्स्ट टाइम पे वापस एन की वैल्यू 0 हो गई, ये स्किप हो गया, फिर बाद में यहाँ पे फिर से 2 वाली वैल्यू नंबर के अंदर डाल दी, 2 इज नॉट इक्वल टू 0, फिर से ट्रू है, फिर से इधर आ गया, 2 की पावर यहाँ पे a में ले लिया, 2 रेस टू 1 बेसिकली 2, वो फिर से काइंड ऑफ, अब यहाँ पे सम की वैल्यू, अच्छा अभी इस सिनेरियो सम की वैल्यू क्या हुई थी अभी लास्ट टाइम 1 हुई थी, है ना, फाइन, लास्ट टाइम 1 हुई थी। अब 1 प्लस 2 कितना हुआ 3, फाइन। अब ऑब्वियस है, तो फिर आगे नम डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो फिर से 0 मिलेगा, ठीक है। अब सम के अंदर है 3 और नंबर ऑफ कॉपी के अंदर है 2, 2 इज इक्वल टू 3, फॉल्स है, तो इसलिए उसने 0 और 1 उसके बाद में कोई नंबर प्रिंट नहीं किया, यहाँ से सारा गड़बड़ स्टार्ट हो गया बेसिकली। सो व्हाट आई हैव टू डू इन एडिशन इज कि ये जो चीज़ें मैंने डिक्लेयर यहाँ पे कर रखी है राइट ऊपर, ठीक है, तो नाउ आई कैन डू, यहाँ तो इसको बस यहाँ पे डिक्लेयर कर दो, डिफाइन काइंड ऑफ मैं क्या करूँगा इधर फॉर लूप में आने के बाद में व्हाट आई विल से इज कि इनिशियली क्या कर दो, जैसे आप फॉर लूप स्टार्ट होता है नए नंबर के लिए, तो सम की वैल्यू 0 कर दो और जो डिजिट्स है उसकी भी वैल्यू 0 कर देना, फाइन, ये दो वैल्यू 0 0 कर दो इनिशियली, जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट हो या फिर नए नंबर के लिए स्टार्ट कर दो, पहले सम और डिजिट काउंट 0 कर दो, तो फिर वो क्या करेगा, सम की वैल्यू काइंड ऑफ पहले डिजिट काउंट करेगा और फिर उसके बाद में काइंड ऑफ सम की वैल्यू ये करेगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है फाइन, तो उसके हिसाब से वो काम करने वाला। ओके, सो इन दिस सिनेरियो, अच्छा इनफैक्ट इधर डिजिट काउंट के अंदर भी वैल्यू 2 थी, नॉट इवन 1, बिकॉज डिजिट काउंट ऑलरेडी एक बार हमने प्लस प्लस पहले कर चुके थे, अभी और सेकंड टाइम जब 2 के लिए किया तो उसके अंदर डिजिट काउंट और एक बार प्लस हुआ, तो इसके अंदर डिजिट काउंट 2 दिखा रहा था, तो 2 रेस टू 2 वाज 4 बेसिकली, तो 2 और 4 का कंपैरिजन नहीं हो रहा था, इसलिए आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं दिखा रहा था, गेटिंग इट, ठीक है। अच्छा अब मैंने बस क्या अपडेट किया उधर कि इनिशियलाइजेशन, यहाँ पे भी आप लिखोगे सम इक्वल टू 0 डिजिट इक्वल टू 0 तब भी चलेगा, और नीचे फिर से एक बार लिखना पड़ेगा बस, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि बस एक बार इनिशियलाइज कर दिया, बाद में इधर काइंड ऑफ डिफाइन इधर कर रहे हैं उसको, इसकी इन्फॉर्मेशन इधर डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें पहले सेट करनी पड़ेगी, फिर बाद में बाकी का सारा लूप। तो अब अगर मैं काइंड ऑफ सेव करता हूँ, आई से कंपाइल इट, नाउ रन इट, ठीक है, तो नाउ आई शुड बी गेटिंग द लिस्ट, ठीक है फाइन। तो अगर आप देखोगे 0 से लेके 9 तक सारे आ रहे हैं, 153 370 371 407 1634 जो काइंड ऑफ नेट पे से देखा था, 8208 है 9474, ये इतने ही नंबर है जो 0 से लेके 10,000 के बीच में आते हैं। अगर और एक काइंड ऑफ अगर आप एक एक्स्ट्रा 0 ऐड करते हो, आई थिंक सो 1 या 2 नंबर और बढ़ेंगे, इससे ज़्यादा आई थिंक सो नहीं होंगे, ठीक है। तो चलो ट्राई कर लेते हैं, अगर 10,000 की जगह 1 लाख कर देते हैं बेसिकली, ठीक है। इसको कंपाइल करते हैं, लेट्स रन इट। सिस्टम बड़ा स्लो चल रहा है, नॉट रिस्पॉन्डिंग, नाइस, इतना क्यों स्लो है? ठीक है फाइन। तो अभी देखो उधर 3 नंबर और ऐड हो गए बेसिकली, 1 लाख तक के बेसिकली, अगर मैं बोलूँ 10,000 से 90,000 नंबर्स के बीच में और 3 नंबर्स ही उसको एक्स्ट्रा और मिले, जो आर्मस्ट्रांग नंबर्स की कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में, बना सकते हो, बना लो।
कोड देखना है तो यहाँ पे है, कोड का फ़ोटो लेना तो ले लो।